वैसे तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि आईपीएल शुरू होने का इंतजार ना हर कोई भारतीय क्रिकेट फैंस करता है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि ये दुनिया की टफेस्ट लीग मानी जाती है और इसमें खेलने वाले बल्लेबाज और गेंदबाज भैया कमाल के होते हैं। और उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भैया आज के वीडियो में मैं उन 10 की 10 टीमों के महा मजबूत फिनिशर के बारे में फुल एंड फाइनल अपडेट बताने वाला हूँ। साथ साथ उनके गेम प्लान तथा 2023 में उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग कर दोगे मुझे पता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर मैं मैच फिनिशर की बात करूं तो मेरी नज़र जो जाती है वह सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर जाती है। कॉर्बो लॉर्बो जीतबो की ये टीम भैया मुझे कमाल की लग रही है। और इस टीम में कमाल की बात ये तो है क्योंकि इसमें मैच फिनिशर के रूप में आप रिंकू सिंह को देखोगे और दूसरा नाम भैया आंद्रे रसेल है, उसमें सुनील नारायण भी आ जाएंगे। तो काफ़ी सारे नाम है, लेकिन जो चुनिंदा दो नाम है ना वो रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल रहने वाले हैं। और वहीं पर रिंकू सिंह की बात करूँ तो भैया 14 मुकाबले 474 रन और एवरेज लगभग 60 का रहा था और स्ट्राइक रेट भी लगभग 150 का रहा था। तब आप समझ सकते हो कि ये भैया कितने बड़े मैच फिनिशर हो सकते हैं इस टीम के लिए। वहीं पर दूसरी तरफ बात करूं भैया आंद्रे रसेल द मसल ने लगभग 14 मैच में 227 रन बनाए थे और उनका एवरेज जो है वह थोड़ा सा कम रहा था, लगभग 20 का रहा था। और स्ट्राइक रेट की बात करूं 145.51 का रहा था, जो कि कमाल का है। हालांकि मानते हैं इनका पिछला सीजन उतना अच्छा गया नहीं था, लेकिन हम इनके काबिलियत से वाकिफ़ हैं। वहीं पर आगे मैं बात करूँ भैया नंबर 2 की टीम में आरसीबी के बारे में बात करने वाला हूँ। और हर साल की तरह ना इस साल अगर मैं बात करूं आरसीबी की तरह ना तो ये टीम मेरे को इस साल कुछ ज़्यादा ही खतरनाक दिख रही है, क्योंकि भैया इस बार इसमें कैमरन ग्रीन आ चुके हैं। और कैमरन ग्रीन के अगर मुकाबलों की बात करूं तो लगभग 16 मुकाबले खेले थे इन्होंने पिछले सीजन, जिसमें 16 मुकाबलों में इन्होंने 452 रन बनाए थे और एवरेज लगभग उनका 50 का रहा है। और स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 160.3 का रहा। तो आप समझ सकते हो भैया कैमरन ग्रीन के आने से इस टीम का मिडिल ऑर्डर कितना मजबूत हो गया। वहीं पर इनके अगर अगले मैं फिनिशर की बात करूँ तो भैया वो दिनेश कार्तिक रहने वाले हैं। और दिनेश कार्तिक ने लगभग पिछले साल 13 मुकाबले खेले जिसमें इनके बल्ले से 140 रन निकला था, जो ठीक ठाक ही है। और पिछले सीजन की बात करूं तो वो सीजन इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा था। अब ये सीजन इनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा वो देखने लायक होगी। बाकी ये टीम मेरे को महा मजबूत नज़र आ रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसके बाद मैं बात करता हूँ नंबर 3 की टीम भैया हैदराबाद बिरयानी की। और जब हैदराबाद की ओर बढ़ता हूँ तो इसमें भले ही वो नाम बड़े आपको ना मिले, लेकिन जो है ना वो कमाल के हैं। अगर मैं बात करूँ इसके फिनिशर की तो भैया आप इसमें देख सकते हो हेनरी क्लासन को और दूसरा नाम अब्दुल समाद को। लेकिन मैं अगर हेनरी क्लासन के मुकाबलों की बात करूँ तो 12 मुकाबलों में इनके बल्ले से 448 रन निकले, जो कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ही बनाए थे। और मैं बात करूँ तो इनकी एवरेज जो है लगभग 48.78 का रहा है और स्ट्राइक रेट भी का 177.08 का रहा, तो जो मेरे हिसाब से कमाल का है। और इन्होंने भैया वर्ल्ड कप में ना इस साल भी जलवा बरकरार रखा था और अभी साउथ अफ्रीका T20 लीग में भी ये धमाल मचा रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ मैं बात करूं अब्दुल समाद की, भैया इनको तो ना मौका मिला नहीं, लेकिन जो भी मौका मिला ना इन्होंने उसमें कमाल दिखाया है। 9 मुकाबले खेले हैं जिसमें इनके बैट से 169 रन निकले हैं और इनका एवरेज की बात करूँ तो 42.25 का रहा था। और वहीं पर स्ट्राइक रेट इनकी 130.20 की रही थी। अगर मैं इनके अगली टीम की बात करता हूं तो मुझे पंजाब किंग्स नज़र आते हैं। और जब पंजाब किंग्स की बात करता हूं तो इस टीम के पास ऑप्शन ना और फिनिशर के बहुत सारे हैं। फिर आप चाहे इसमें देख सकते हो लियाम लिविंगस्टन को देख सकते हो, सैम करन को देख सकते हो, राजपक्षा को देख सकते हो, सिकंदर रजा को देख सकते हो। लेकिन जो चुनिंदा थे ना मेरे वो लिविंगस्टन और सैम करन थे। वहीं पर लिविंगस्टन की बात करूँ तो भैया 9 मुकाबले 279 रन और इनका एवरेज जो है लगभग 34.88 का रहा था। और वहीं पर स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 163.16 का रहा था। लेकिन अगर वहीं पर मैं दूसरी तरफ सैम करन की ओर बढ़ता हूं तो एज अ ऑलराउंडर ये भी अपनी टीम के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। और पिछले साल हमने देखा था कि हाँ इनके बल्ले से रन भी निकले था, जिसके कारण इन्होंने 14 मुकाबले में 276 रन बनाए थे और इनका एवरेज जो है 27.60 का रहा था। और वहीं पर स्ट्राइक रेट की बात करूँ 130.596 का रहा था। और एज अ ऑलराउंडर ये टीम की मजबूरियों को समझते हैं और अच्छी बैटिंग करके देंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं भाई। Oh my God! Wow! वहीं पर इस सीरीज में मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं बात करता हूँ भैया मुंबई दिलवालों की नगरी मुंबई के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ तो ये टीम मेरे को इस बार बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस टीम में भैया हार्दिक पांड्या वापस आ चुके हैं। अब वो अलग बात है कि कुछ जो है मुंबई इंडियंस फैंस हैं वो हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन के रूप में वो अपना नहीं रहे, वो तो बात की बात होगी ना। लेकिन अगर मैं उनके मुकाबले की बात करूँ तो भैया पिछले सीजन हार्दिक पांड्या ने लगभग 16 मुकाबले खेले थे जहाँ पे इनके बल्ले से 346 रन निकले थे और इनका एवरेज 31.4
134.5 का रहा था और स्ट्राइक रेट की बात कर लूँ तो 136.76 का रहा था। इनका स्ट्राइक रेट भले ही कम हो लेकिन इनकी काबिलियत से आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो और ये किस सही समय भी ना वो मैच का रुख बदल सकते हैं और अपनी टीम की झोली में वो मुकाबले को ला सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बात करूं तो मुझे टीम डेविड नज़र आ रहे हैं और टीम डेविड की जब मैं बात करता हूं तो इन्होंने 16 मुकाबले खेले हैं जिसमें इनके बल्ले से 231 रन निकला और एवरेज इनका 25.67 का रहा था। इस सीरीज में मैं आगे बात कर तो भैया मुंबई के बाद गुजरात की बात करूंगा और गुजरात की बात क्यों करूंगा क्योंकि हार्दिक पांड्या ना और दोनों टीमों से ताल्लुकात रखते हैं। और जब मैं गुजरात की तरफ बढ़ता हूँ तो एज अ फिनिशर के रूप में इसमें डेविड मिलर होंगे और उसके बाद आपको विजय शंकर नजर आएंगे। और जब मैं डेविड मिलर की बात करता हूँ तो भैया 16 मुकाबले खेले हैं, 259 रन बनाए हैं अपने बल्ले से और इनका एवरेज जो है वह 32.38 का रहा था। और वहीं पर स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 145.51 का रहा तो जो कि कमाल का है। वहीं पर विजय शंकर की बात करूं तो भाई विजय शंकर ने भी ना वो कमाल मचाया था अगले साल और आकर के ट्रेड के रूप में जब ये आते थे ना सब्स्टिट्यूट के रूप में तो कमाल की बल्लेबाजी भी करके देते थे और विकेट भी निकाल के आपको देते थे। लेकिन एज अ फिनिशर यहाँ पे रोल अदा कर रहे हैं तो इन्होंने 14 मुकाबले खेले थे, 301 रन बनाए और जहाँ पे इनका एवरेज जो है वो 37.63 का रहा था और इनका स्ट्राइक रेट जो है ना 160 का था। तो इनके लिए मैं केवल एक ही बातें बोलना चाहूँगा। इसके बाद मैं बढ़ता हूँ भैया नवाबों की नगरी लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ। और भैया ये भले ही 2 साल हुई है इस टीम को आईपीएल में आए लेकिन ये अपनी जो इस तरह से पहचान बना रही है ना ये आने वाले समय में एक चैंपियंस टीम बनेगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन इसके अगर मैं मैच फिनिशर की बात करता हूँ तो भैया आपको इसमें भी 2 नाम देखने को मिल जाएंगे जिसमें पहला नाम निकल्स पूरन का और निकल्स पूरन की बात करूँ तो 15 मुकाबले भैया 358 रन और वहीं पर इनका एवरेज जो है 28.83 का है। लेकिन अगर इनके स्ट्राइक रेट की बात करूँ तो वो मेरे को काफ़ी जो है फायदेमंद दिख रही 172.95 जो भैया T20 लीग में तो ऐसे ही स्ट्राइक रेट चाहिए और ये आपको करके देंगे ना। वहीं पर अगर मैं अगले बल्लेबाज की बात करूं तो भैया वो आयुष बधोनी रहने वाले हैं। इनका तो ज़्यादातर यूज सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में होता है लेकिन भैया ये खेलेंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं। अगर इनके मुकाबलों की बात करूँ तो भैया 15 मुकाबले 238 रन इन्होंने बनाए। तो वहीं पर इस सीरीज में आगे बढ़ूँ तो भैया दिलवालों की नगरी दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बात करता हूँ और राजधानी की ये टीम ना मेरे को कमाल की लग रही है इस साल। इनके अगर मुकाबले की बात करूं तो बात की बात हुई लेकिन हैरी ब्रूक को इस बार इस टीम ने खरीदा है। तो उन्होंने पिछले सीजन लगभग 11 मुकाबले खेले थे जहां पे उनके बल्ले से मात्र 190 रन निकले थे जिसमें एक इनका भैया शतक था। और बाकी अगर मैं बात करूं तो ना वो पिछले 10 मुकाबलों में इनके बल्ले से रन निकले नहीं थे। लेकिन अब ये नई टीम में आए तो इनका रोल भी नया रहने वाला वो तो देखने लायक होगा कि ये कैसे बल्लेबाजी करते हैं फिनिशिंग के रूप में। वहीं पर इस टीम के जो दूसरे फिनिशर हैं वो मेरे को अक्षर पटेल नजर आ रहे हैं और आप लोगों को जानकर हैरानी भी होगी कि अगले साल की दिल्ली कैपिटल की तरफ से ना ये सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे। पहले डेविड वार्नर थे और फिर ये दूसरे नंबर के थे। इन्होंने 14 मुकाबले में 283 रन बनाए थे जो कि ठीक ठाक ही है भैया। Emotional damage. और मैं बात करता हूँ भैया रजवाड़ों की नगरी भैया राजस्थान रॉयल्स के बारे में। और जब मैं इस टीम की बात करता हूँ तो इस टीम के पास भी ऑप्शन बहुत सारे हैं। और अगर मैं इस टीम की बात करूँ फिनिशर की तो भैया उसमें आपको सिमरन हेटमायर मिल जाएंगे, ध्रुव जुरेल मिल जाएंगे, साथ साथ अब इस टीम ने भैया रोमन पावेल को भी मौका दिया है तो वो भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं रोमन पावेल की भी यहाँ पे कंपेरिजन कर सकता था लेकिन भैया उन्होंने पिछले साल केवल 4 मुकाबले खेले थे जिसके कारण उनकी कंपेरिजन बनती नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ सिमरन हेटमायर की तो 14 मुकाबले में 300 रन बनाए और वहीं पर इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 152.28 का रहा था। वहीं पर दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ ध्रुव जुरेल की एज अ ऑलराउंडर के तौर पे, एज अ फिनिशर के तौर पे ये बल्लेबाज मेरे को कमाल का लगता है। अगर मैं इनके मुकाबलों की बात करूँ तो भैया 13 मुकाबले 140 रन और इनका एवरेज जो है 21.71 का था। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भैया मैं लास्ट टीम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करता हूँ और भैया माही भैया की ये टीम ना मेरे को तो आपको पता ही होगा वो कमाल के लगे क्योंकि इस टीम के पास ना ऑलराउंडर की कमी नहीं है। तो एज अ फिनिशर का रोल एक अच्छा ऑलराउंडर ही निभा सकता है। उसमें भैया आपको रवींद्र जडेजा मिल जाएंगे। रवींद्र जडेजा ने पिछले साल 16 मुकाबले खेले थे जिसमें इनके बल्ले से 175 रन निकले थे। आप भैया इनके रनों पे मत जाइए। और आप लोगों को अच्छे से पता होगा ना पिछले साल जो है चेन्नई ने जो है ट्रॉफी कैसे जीती, किसकी बदौलत जीती, तो आपको एक ही नाम याद आएगा भैया सर रवींद्र जडेजा को। तो इनका स्ट्राइक रेट भी जो है कमाल का है 137.80 का है। वहीं पर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो भैया वो MSD खुद होने वाले हैं फिनिशर के रूप में। और इनके मुकाबलों की बात करूं तो इन्होंने भी 16 मुकाबले खेले थे, 104 रन बनाए हैं और इनका एवरेज जो है 34.87 का था। आप इनके रनों पर मत जाइए क्योंकि ये लगभग 8 पे आकर के बैटिंग करते हैं तो जो इस टीम के लिए उतनी नंबर पे ये विकेट गिरते नहीं तो मेरे को कमाल की लग रही और ये टीम लाजवाब है भैया।
बाकी मेरे हिसाब से ये 10 के 10 टीमों के जो महा मजबूत फिनिशर थे और जो अपनी टीम के रुख को किसी भी कारण जो है बदल सकते थे और अपनी टीम को जीत दिला सकते थे, उन सारे के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है। और आपको वीडियो कैसी लगी आप वो बातें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आपके हिसाब से IPL 2024 में वो ग्रेट फिनिशर कौन रहने वाला है, उसका नाम और उसकी टीम भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको और टीमों की वीडियो चाहिए तो ये आई बटन पर मिल जाएगी। तब तक आप दूसरी वीडियो देखिए, तब तक टाटा बाय बाय, जय।